अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज के भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ माइंडफुलनेस इन इस्लाम। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होती है और हालात वाक़यात के जैसे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें, और मेरे बुरके पर जो मट्टी है उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दें। तो व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? इट इज़ अ फ्लेक्सिबल स्टेट ऑफ माइंड एंड ओपननेस टू नोवेल्टी, a process of actively drawing novel distinctions. When we are mindful, we become sensitive to the context and perspective. We are situated in the present. Mindfulness के अंदर आप फ्लेक्सिबल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। फ्लेक्सिबल स्टेट ऑफ माइंड होती है, आप अवेयर होते हैं चीज़ के बारे में, आप उस चीज़ को अटेंशन दे रहे होते हैं, ठीक है। माइंडफुलनेस में जो भी चीज़ नेचुरली हो रही होती है, आप उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे होते हैं। आप किसी चीज़ को जो है वो जज नहीं कर रहे होते हैं, आप पेशेंस से काम ले रहे होते हैं, आप हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, आप नेगेटिविटी को दूर रखते हैं, आपका फोकस अटेंशन एक जगह पे होती है। ठीक हो गया, ये है जी माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस की एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि जैसे आप पार्क में जा रहे हैं, आप पार्क में चल रहे हैं, हवा चल रही है, आप उस हवा को फील कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप जब पार्क में जा रहे हैं तो आप उस चलने को फोकस कर रहे हैं, आप जो दरख्तों को देख रहे हैं, जो चिड़िया चहचहा रही हैं, उसके ऊपर आप एक अटेंशन दे रहे हैं। फ्लेक्सिबल स्टेट ऑफ माइंड है आपकी, ठीक हो गया। आप उन चिड़ियों के चहचहाने में कोई जजमेंट नहीं पेश कर रहे, ठीक है। आप पेशेंट से काम ले रहे हैं, जो आपके सैर व तफरी में जो नेचुरली तौर पर चीज़ें हो रही हैं उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो पेशेंट से काम ले रहे हैं, आप अटेंटिव हैं, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये आपकी सारी माइंडफुलनेस है, ठीक है। आप माइंडफुलनेस स्टेट के अंदर है, ठीक है, क्योंकि आप उसके अंदर एक तो अटेंशन दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जज भी नहीं कर रहे हैं उसको, बिल्कुल भी नेगेटिविटी आपकी बिल्कुल दूर होगी, ठीक है। उसके अलावा आप उस मूवमेंट को इंजॉय कर रहे हैं, तो ये आप माइंडफुलनेस स्टेट के अंदर है। इसके अलावा अगर और एग्जांपल की बात की जाए तो आप जैसे कि कुछ खा रहे हैं अगर, ठीक है, तो आप फील करें कि जैसे सपोज़ करें रोटी खा रहे हैं, तो अच्छा जी एक रोटी है, इसको आप तोड़ रहे हैं, ये आपने एक मूवमेंट किया, उसके बाद उसको सालन से लगा रहे हैं, उसके बाद उसे खा रहे हैं, इन तमाम मूवमेंट को आप एंजॉय कर रहे हैं। आप उस खाने को बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हैं, आप पेशेंट से, आराम से, तरीके से, अटेंटिव होके, फोकस करके उस खाने को खा रहे हैं। तो ये आप माइंडफुलनेस जो है ना वो अपनी थेरेपी करें, या आप माइंडफुल स्टेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब माइंडफुलनेस इस्लाम के अंदर कहाँ पे मौजूद है? माइंडफुलनेस इस्लाम के अंदर मौजूद है, और जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है और हर बंदे को अवेलेबल है। माइंडफुलनेस इस्लाम के अंदर जो है वो नमाज के अंदर हमारे पास मौजूद है। नमाज हमारी जो है वो एक माइंडफुलनेस है, थेरेपी है, ठीक है। जैसे कि आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो अवेयर होते हैं, जब आप नियत करते हैं तो आप अवेयर होते हैं कि मैं क्या करने लगा हूँ, मैं 4 रकत पढ़ने लगा हूँ, आप अवेयर हैं। आपकी एक फ्लेक्सिबल स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप अटेंशन देते हैं उस नमाज़ को, जो आप उस नमाज़ में पढ़ रहे होते हैं वो आप उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप पहले जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, तो उसके बाद उसके ख़त्म होने के बाद जो है वो आप रुकू में जाते हैं, रुकू के बाद आप सजदे में जाते हैं। तो ये तमाम हर मूवमेंट को आप बदल रहे हैं और उस मूवमेंट को आप इंजॉय कर रहे हैं। आप पूरी नमाज के बारे में कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप नेगेटिविटी नहीं रखते नमाज के बारे में, ठीक है। आप जो है वो पेशेंट से, आराम से, सब्र से, तसल्ली से उस नमाज को पढ़ते हैं, ठीक है। आपका फोकस इधर उधर नहीं होता, सिर्फ नमाज पे होता है, आपकी अटेंशन इधर उधर नहीं होती है, सिर्फ नमाज पे होती है, ठीक है। आप जो है उस नमाज को जो है वो नेगेटिविटी से फोकस नहीं कर रहे होते हैं, उसके हर एक मूवमेंट को आप जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं, यानी कि हर एक मूवमेंट को आप देख रहे होते हैं और उस पर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा उस नमाज की बिल्कुल भी नेगेटिविटी आप साइड पर कर देते हैं, कंसनट्रेट करते हैं। तो ये माइंडफुलनेस हमारे पास इस्लाम के अंदर एक थेरेपी है जो कि हर पर्सन को अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको माइंडफुलनेस के बारे में समझ आ गया होगा कि ये एक स्टेट है माइंड की, फ्लेक्सिबल स्टेट, जिसमें आपके पास नेगेटिविटी नहीं होगी, आप जजमेंटल नहीं होंगे, आप में सब्र होगा, आप हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।